हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पब्लिक पॉलिसी। तो इस क्वेश्चन में जो है हमें पब्लिक पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से एक्सप्लेन करना है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि पब्लिक पॉलिसी का मतलब है पॉलिसी जो लॉ ने स्टेट की है उस टाइम पे, मतलब कोई भी टाइम पीरियड है और लॉ ने जो है कोई पॉलिसी स्टेट की है उसको हम पब्लिक पॉलिसी बोलेंगे। ये कवर करता है पब्लिक गुड या फिर जो है पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो है छोड़ा गया है कोर्ट्स के ऊपर डिसाइड करने के लिए कि जो पब्लिक पॉलिसी है उस स्टेटेड टाइम की वो क्या होगी। जनरली एक एक्ट जो कि इंजूरियस है सोसाइटी को वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है। तो जो जनरली जो एक एक्ट होता है जो नुकसानदायक होता है सोसाइटी के लिए वो बोलते हैं कि ये जो एक्ट है ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। जो प्राइमरी ड्यूटी है कोर्ट की वो है इन्फोर्स करना प्रॉमिस को जो कि पार्टीज ने दिया है। लेकिन कुछ बहुत बार क्या होता है जो कोर्ट्स हैं वो डिपार्ट कर सकते हैं अपने प्राइमरी फंक्शन से और रिफ्यूज़ कर सकते हैं इन्फोर्स करने के लिए अग्रीमेंट जो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। तो बेसिकली कोर्ट की जो प्राइमरी ड्यूटी है वो ये है कि वो इन्फोर्स करेगी कोई भी प्रॉमिस जो पार्टीज ने दिया है। लेकिन बहुत बार जो है कोर्ट जो है मना कर देता है अपना जो है फंक्शन करने से और वो मना कर देता है कि वो इन्फोर्स करेगा अग्रीमेंट को, क्योंकि वो जो अग्रीमेंट होता है हमारे पास वो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी होता है। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमने जो है पब्लिक पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है। ये डिफाइंड नहीं है लेकिन इसका जो जनरल मीनिंग है वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद केस लॉ आ गया हमारे पास, घेरूलाल पारख वर्सेस महादेवदास 1959 सुप्रीम कोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, प्री में भी बहुत बार पूछा जाता है। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पब्लिक पॉलिसी एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। ये एक ब्रांच है कॉमन लॉ की और ये जो है गवर्न किया जाता है प्रेसिडेंट्स के द्वारा। प्रेसिडेंट होता है हमारे पास जो पुरानी जजमेंट्स हैं उनके बेसिस पे जजमेंट देना। फिर आगे प्रिंसिपल जो है पब्लिक पॉलिसी का वो क्रिस्टलाइज किया गया है वेरियस हेड्स के अंडर, मतलब उसको वेरियस जो है हेडिंग्स के अंदर जो है डिफाइन किया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्वोक किया जाना चाहिए क्लियर और इनकंटेस्टेबल केसेस में हार्म के टू द पब्लिक, मतलब साफ साफ जो दिखाई दे रहे हैं और जिन पे कोई भी विवाद नहीं है, मतलब वो क्लियर है कि ये जो केस है हमारे पास ये नुकसान है पब्लिक के लिए, तो उनको जो है हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मानेंगे। फिर केस लॉ आ गया हमारे पास रिचर्डसन वर्सेस मैलिश 1824 इलाहाबाद। इसमें हेल्ड किया गया है कि जो पब्लिक पॉलिसी है वो एक अनरूली हॉर्स है। एक बार अगर ये अस्ट्राइड हो गया तो यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू, मतलब कि एक खुला घोड़ा है, अगर एक बार ये मतलब हाथ से छूट गया तो आपको नहीं पता लगेगा कि ये आपको कहाँ लेके जाएगा। तो इसमें ये जो केस लॉ डालने का जो मकसद था वो ये था कि बहुत बड़ी आपको ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, आपको जो है इतना सा लिख देंगे कि पब्लिक पॉलिसी एक अनरूली हॉर्स है और इसको एक बारी अस्ट्राइड कर दिया तो यू विल नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। इसको जो है आप एक्सप्लेन करें, ऐसा करके आपके पास आएगा। तो उसमें जो है हमें डिट्टो यही जो है पब्लिक पॉलिसी को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है और बीच में जो है कंक्लूजन में हम ये लाइन डालेंगे जहाँ पे ये स्टेटमेंट बेस्ड होगा। हेड्स जो है पब्लिक पॉलिसी के क्या हैं, फॉलोइंग जो है वो इस्टेब्लिश्ड हेड्स हैं पब्लिक पॉलिसी के। पहला आ गया ट्रेडिंग विद द एनिमी, किसी एनिमी के साथ ट्रेड करना, व्यापार करना। ये लॉन्ग सेटल्ड पॉलिसी है, मतलब बहुत टाइम से सेटल्ड है ये पॉलिसी कि जो किंग सब्जेक्ट कैन नॉट ट्रेड, कि जो किंग्स के जो एक राजा है उसके सब्जेक्ट मतलब उसके लिए जो काम करते हैं वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं एलियन एनिमी के साथ, मतलब कोई दूसरा शासन जो किंग का जो है एनिमी होता है बिना किंग की कंसेंट के, बिना उसकी मर्जी के। ये अप्लाई होता है सारे के सारे अग्रीमेंट्स को जो इन्वॉल्व करते हैं इंटरकोर्स एनिमी के साथ एंड टेंड टू असिस्ट द एनिमी। तो ये जो हमारे पास चीज़ है ये अग्रीमेंट्स पे भी अप्लाई करती है, ये इन्वॉल्व करेगी कि जो भी इंटरकोर्स मतलब जो भी व्यापार हो रहा है एनिमी के साथ और या फिर जो असिस्ट करता है एनिमी को उन पे भी अप्लाई होगा। दूसरे शब्दों में अगर गवर्नमेंट वॉर पे है किसी दूसरे नेशन के साथ, देन जो ट्रेडिंग है सब्जेक्ट्स जो है दूसरे नेशन की उनके साथ वो अपोज्ड होगा पब्लिक पॉलिसी के और ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये वॉइड होंगे। सेकंड आ गया हमारे पास ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस।
तो ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेज में आ गया हमारे पास। इसका मतलब है इंड्यूस करना एक पब्लिक ऑफिसर को कि वो एक्ट करे करप्टली, मतलब कि बढ़ावा देना एक पब्लिक ऑफिसर को ताकि वो जो है कोई भी एक्ट करे जो करप्ट है। ये अग्रीमेंट्स जो हैं ये वॉइड होंगे। ये इंक्लूड करता है जो सेल है पब्लिक ऑफिसर्स का, दैट इज़ जो अपॉइंटमेंट है इन कंसिडरेशन ऑफ मनी, जैसे रिश्वत लेके जो है ऑफिसर्स मिलते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ए ने प्रॉमिस किया कि वो ऑब्टेन करने के लिए बी के लिए एक एम्प्लॉयमेंट पब्लिक सर्विस में, मतलब ए ने जो है बी को प्रॉमिस किया कि वो उसको जो है एक सरकारी नौकरी दिलाएगा। बी ने प्रॉमिस किया कि वो 1000 रुपीज़ देगा ए को। ये जो अग्रीमेंट है ये हमारे पास वॉइड है। थर्ड आ गया इंटरफेरेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें आ गया हमारे पास कोई भी अग्रीमेंट जो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब रोकता है जो प्रोसेस है जस्टिस की, वो वॉइड होगा। केस लो आ गया हमारे पास नंद किशोर वर्सेस कुंज बिहारी लाल 1933। कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक अग्रीमेंट डिले करने के लिए जो एग्जीक्यूशन है डिक्री का वो वॉइड होगा, मतलब कोई भी अग्रीमेंट जो डिले कर रहा है एग्जीक्यूशन किसी भी डिक्री का वो जो वॉइड होगा। ऐसे ही एक अग्रीमेंट पैसे देने के लिए ताकि इंड्यूस कर सके एक पर्सन को फॉल्स एविडेंस देने के लिए, वो भी वॉइड होगा। सिमिलर मैनर में अग्रीमेंट्स जो स्टिफल करते हैं प्रोसिक्यूशन को, वो भी फॉल करते हैं अंडर दिस कैटेगरी, मतलब कि जो करप्ट करते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग को। ये इंटरेस्ट में है सोसाइटी की, जो क्रिमिनल्स हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए। देयरफॉर एक अग्रीमेंट जो है कंसील करने के लिए क्राइम, छुपाने के लिए क्राइम, प्रोसिक्यूट ना करना क्रिमिनल को, ये सब जो है अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। इन अग्रीमेंट्स को बोलते हैं अग्रीमेंट्स टू स्टिफल द प्रोसिक्यूशन, मतलब जो प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस है उनको जो है करप्ट करने के लिए इन अग्रीमेंट्स को हम ये बोलते हैं। फिर फोर्थ आ गया हमारे पास मेंटेनेंस एंड शैम्पर्टी। मेंटेनेंस का मतलब है हेल्प करना एक पार्टी को एक प्रोसीडिंग में, उसको प्रूव करके या प्रोवाइड करके फाइनेंशियल असिस्टेंस बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के। केस लो है हमारे पास हटले वर्सेस हटले 1873। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो शैम्पर्टी है वो भी एक काइंड ऑफ मेंटेनेंस है, जहाँ पे एक पर्सन असिस्ट करता है दूसरे को लिटिगेशन में, मतलब जो केस चल रहा है उसमें असिस्ट करता है और सब्सिक्वेंटली और बाद में शेयर करता है जो प्रोसीड्स हैं एक्शन के। फॉर एग्जांपल अगर डिक्री पास हो गई है 50,000 रुपीज़ की, तो वो पर्सन जो है वो 25,000 ले लेगा, लेकिन इनिशियली जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करेगा। दूसरे वर्ड्स में जो शैम्पर्टस अग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं जहाँ पे स्ट्रेंजर एडवांस करता है मनी मेंटेनेंस के लिए ऑफ लिटिगेशन विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग एन अनकॉन्शनेबल गेन। तो इसमें आ गया हमारे पास दूसरे वर्ड्स में जो शैम्पर्टस अग्रीमेंट्स होते हैं वो होते हैं जहाँ पे जो स्ट्रेंजर है वो पैसे देता है लिटिगेशन की मेंटेनेंस के लिए, एक व्यू के साथ कि जब डिक्री आएगी तो उसको जो है एक गेन होगा। फिर आ गया फिफ्थ हमारे पास मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें आगे एक अग्रीमेंट प्रोक्योर करने के लिए मैरिज जो है एक पर्सन की इन कंसिडरेशन ऑफ सम ऑफ मनी, इसको बोलेंगे मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि एक ए और बी ने जो है कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर बी की शादी सी से करवा देगा ए, तो जो है वो बी उसको जो है 50,000 रुपीज़ देगा। इस टाइप के अग्रीमेंट्स को मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जो अग्रीमेंट्स हैं ये वॉइड हैं। ये बेस्ड हैं प्रिंसिपल की कि जो मैरिज है वो जो है फ्री चॉइस होनी चाहिए किसी भी इंडिविजुअल की, और वो जो म्यूचुअल अफेक्शन होना चाहिए पार्टीज़ का। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास, जो पब्लिक पॉलिसी है वो केपेबल है प्रॉपर एक्सपेंशन के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए विद द चेंजिंग टाइम्स। तो बेसिकली पब्लिक पॉलिसी जो है उसमें इतनी क्षमता है कि वो एक्सपेंड कर जाएगी और खुद को मॉडिफाई कर लेगी, चेंजेस ले आएगी, चेंजेस टाइम के साथ, बदलते हुए समय के साथ। नए हेड्स जो है पब्लिक पॉलिसी के वो इवॉल्व किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए। तो कंक्लूजन में बेसिकली हम जो नेचर बताएंगे पब्लिक पॉलिसी का कि फ्लेक्सिबल नेचर है और ये जो है चेंजिंग टाइम के साथ खुद को चेंज कर सकता है। बाकी इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। हरियाणा जो है वो मेन स्टेट है जो पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली पूछता है। आज तक कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया है, लेकिन 10 मार्कर में जो आपको बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी को आप एक्सप्लेन करें, उसमें जो है इंट्रो में एग्जैक्टली आप वही करेंगे जो हमने किया है। आप पब्लिक पॉलिसी एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप जो है केस लो बताएंगे। अगर आप 2 केस लो नहीं तो आप कम से कम गेरू लाल वाला जो है वो वाला केस लो पक्का लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 5 हेडिंग्स हैं
5 हेड्स हैं जहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया है पब्लिक पॉलिसी को, और उसके बाद 2 लाइन की हमारे पास कंक्लूजन है। 10 मार्कर में आपका इतना काफ़ी होगा, 2 पेजेस में आना चाहिए आपका आंसर, और ये 2 पेजेस में आ जाएगा। जहाँ तक 5 मार्कर की बात है, आप इंट्रो छोटा कर सकते हैं, कंक्लूजन ऑलरेडी छोटा है हमारे पास, केस लॉ भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जो 5 हेड्स हैं आपके पास, ये आप 2-2 लाइन में जो है ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।